हेलो एंड वेलकम कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं जीके की सीरीज। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1444 से। क्वेश्चन क्या है? द साल्टेस्ट सी इज। तो ऑप्शन में है अरेबियन सी, मेडिटेरियन सी, रेड सी, डेड सी। देखो, जब भी ऐसे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं तो आपके पास मैप होना चाहिए, एटलस होना चाहिए साथ में। तो आपको जैसे ही आप मैप के साथ ट्राई करोगे, करने की कोशिश करोगे, तो फिर उसके बाद क्वेश्चन भूलोगे नहीं। जैसे आप देखोगे कि अरेबियन सी कहाँ पे है, कौन कौन सी कंट्रीज़ को टच करता है, ठीक है। तो जब भी कोई आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो आपके माइंड में हमेशा ये बात रहेगी कि कौन सा सी कहाँ पे है, ठीक है। तो आई होप सो आप एटलस के थ्रू ये क्वेश्चन सारे ज्योग्राफी के सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा है साल्टेस्ट सी? ये है डेड सी, ठीक है। तो डेड सी है कहाँ पे? डेड सी है इजराइल। इजराइल में है डेड सी, इसराइल जॉर्डन के बॉर्डर पे। तो जैसे मैंने आंसर बताया तो आपको तुरंत पता होना चाहिए। जैसे ही आप इसराइल को देखोगे, वहाँ पे आप देखोगे छोटा सा जगह पे बना होगा डेड सी। तो आगे जब क्वेश्चन आएगा तो आपके माइंड में ये भी पता होगा आपको कि इजराइल है कहाँ पे और जेरूसलम कहाँ है। मतलब सारी कंट्रीज़ आपको पता होगी। जैसे कई बार क्वेश्चन गाजा पट्टी का भी आता है तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये भी इजराइल में ही है, ठीक है। तो मेडिटेरियन सी, रेड सी, अरेबियन सी, तो ये कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे है, तो आप मैप के थ्रू करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इज कैनेडियन पैसिफिक रेलवे, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, इंडियन रेलवे, लंदन रेलवे। तो इसका राइट आंसर है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। तो ये कहाँ से कहाँ तक है? ये है मॉस्को टू व्लादिवोस्टक, ये रसिया में है। ये मॉस्को टू व्लादिवोस्टक। तो ये भी आपको देखो, मैप में अगर देख रहे होंगे तो आपको पता होगा। जैसे आप मॉस्को लगाओगे और उसके बाद फिर ईस्ट में देखोगे व्लादिवोस्टक, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा कि ये कितनी लंबी लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट है द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया इज। तो इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? यह है रुपया। ऑप्शन नंबर बी, रुपया। रुपी तो इंडिया की है, लीरा या लायरा कहाँ की है? यह है तुर्की की। डॉलर तो आपको पता ही है कहाँ की है। नेक्स्ट है लुफ्थाना इज द नेम ऑफ एयरलाइंस। तो कहाँ की एयरलाइंस का नाम है ये? रशिया, मलेशिया, यूएसए या फिर जर्मनी। तो राइट आंसर है इसका जर्मनी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, रेड सी, कैस्पियन सी, डल लेक या फिर बैकाल लेक। तो इसका राइट आंसर है बैकाल लेक, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? ये है रशिया में। डल लेक आपको पता है श्रीनगर में है। रेड सी, अब जैसे आप मैप में देखोगे, ठीक है, तो रेड सी कौन कौन सी कंट्रीज़ को या कौन कौन से सी को जोड़ता है ये भी आप देखोगे। कैस्पियन सी कहाँ है? रशिया के थोड़ा सा नीचे है, कजाकिस्तान के साथ भी टच करता है। तो ये सारी आप मैप में ज़्यादा देखोगे तो बेटर रहेगा और आपको याद भी रहेगा। नेक्स्ट है विच न्यूज़पेपर डज नॉट बिलोंग टू लंदन? न्यू स्टेट्समैन, द गार्डियन वीकली, डॉन जो है वो कहाँ का है? पाकिस्तान का है। ऑप्शन नंबर सी। बाकी जो न्यूज़पेपर हैं वो कहाँ के हैं? वो लंदन से है। नेक्स्ट है द नेम ऑफ न्यूज एजेंसी ऑफ यूके। तो यूके की जो न्यूज एजेंसी है उसका नाम क्या है? वो है रॉयटर्स। ऑप्शन नंबर बी, रॉयटर्स। नेक्स्ट देखो, द नेशनल पार्लियामेंट ऑफ यूएसए इज कॉल्ड। जो नेशनल पार्लियामेंट यूएसए की उसको बोलते हैं कांग्रेस। और व्हाइट हाउस क्या है? वो प्रेसिडेंट हाउस है यूएसए का, ठीक है। अब जो लोअर हाउस है यूएसए में उसको बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और जो अपर हाउस है उसको बोलते हैं सीनेट। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हु बिल्ड एफिल टावर। तो एफिल टावर जो था तो किसने बनाया था वो? तो इसका राइट आंसर है गोत्सिव एफिल। तो आपको ये भी पता है एफिल टावर कहाँ पे है? फ्रांस में है, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर इज रेड स्क्वायर सिचुएटेड। तो देखो रेड स्क्वायर जो है वो कहाँ पे? वो है मॉस्को में। मॉस्को में जो
प्रेसिडेंट का हाउस है, प्रेसिडेंट हाउस है जो जहाँ पे प्रेसिडेंट रेजिडेंस है उसको बोलते हैं रेड स्क्वायर, ठीक है। और वाइट हाउस कहाँ पे है, वो यूएसए का प्रेसिडेंट हाउस है। और जो यहाँ पे भारत में उसको राष्ट्रपति भवन बोला जाता है, जो कि दिल्ली में है। नेक्स्ट है विच स्ट्रीट इज फेमस फॉर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। तो इसका राइट आंसर है वॉल स्ट्रीट। वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क की है, ठीक है। नेक्स्ट है दी अजंता केव्स वाज फेमस फॉर। तो अजंता केव्स किसके लिए फेमस है, यूनिक वॉल पेंटिंग या फिर डिस्टिंग लाइफ ऑफ बुद्धा। तो कहाँ पे है ये है औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है द गेटवे ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड। कहाँ पे है गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया। कब बनाया गया था ये, 1911 में, जब जॉर्ज फिफ्थ, कौन थे ये किंग थे ब्रिटेन के, जॉर्ज फिफ्थ जब इंडिया आए थे 1911 में, तब बनाया गया था ये, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया। और इंडिया गेट कहाँ पे है, वो है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है हु एम्ड टू अचीव ए क्लासलेस सोसाइटी। तो जो जर्मनी के थिंकर थे कार्ल मार्क्स, ठीक है। हिटलर कौन थे, ये डिक्टेटर थे जर्मनी के। मेन कैंप इनकी ऑटोबायोग्राफी है। और महात्मा गांधी की क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। चर्चिल कौन थे, ये थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ठीक है, विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जियोनिज्म इज द नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ द। कहाँ के थे, ये थी ज्यूस का मूवमेंट था, ये आंदोलन था। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेट मीन। तो जो पिलर होता है, चौथा स्तंभ जो होता है भारतीय संविधान में, किसको माना जाता है, प्रेस को, दी प्रेस, ठीक है। जुडिशरी को भी एक जुडिशरी होगा, एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, जुडिशरी होगी और प्रेस, ये 4 पिलर हैं, ठीक है, 4 स्तंभ हैं। नेक्स्ट है दी रेसियल मूवमेंट वाई द वाइट्स टू ऑप्रेस द निग्रोज वॉज कॉल्ड। तो इसको बोला जाता था कुलुक्स क्लान। कहाँ पे चला था ये मूवमेंट, ये होता था यूएसए में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इम्पॉसिबल स्टेट ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड। तो ये इसको बोला जाता था यूटोपिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ फॉरेन फ्यूगिटिव टू हिज होम कंट्री इज। तो इसका राइट आंसर है एक्स्ट्राडिशन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज हेडक्वार्टर। तो मैंने देखो ये क्वेश्चन आपको मैंने पहले बताया था, कई बार ऑप्शन में देखो मनीला है राइट आंसर है, लेकिन इसकी जगह मांडुलियोंग होता, जो प्रॉपर जगह का नाम है मांडुलियोंग, तो ये इसका राइट आंसर होता। अगर दोनों होते मनीला मांडुलियोंग, तो मांडुलियोंग इज द राइट आंसर। फिलीपींस में पड़ता है मनीला, ओके। एडीबी बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, हेडक्वार्टर आपको पता लग गया। और इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी इसकी, 1966 में, ये आपने याद रखना, 1966 में। और इसके जो करंट में अभी चेयरमैन है वो कौन है, वो है मात्सुगु असाकावा, जापान के हैं, ओके। नेक्स्ट है द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। देखो इंडिया एंड चाइना की कौन सी है, मैकमोहन लाइन है। ड्यूरेंट लाइन कहाँ की है, ये अफगानिस्तान के साथ है। और रेड क्लिफ लाइन जो है वो पाकिस्तान के साथ है। नेक्स्ट है द शिमला पैक्ट वाज बिटवीन। देखो शिमला पैक्ट हुआ कब था, ये पता होना चाहिए आपको, 1972 में हुआ था शिमला पैक्ट। किस किस के बीच हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया की तरफ से कौन थे, वो थे हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। और पाकिस्तान के तरफ से कौन था, जुल्फिकार अली भुट्टो। तो ये पाकिस्तान की तरफ से थे। 1971 की जो वॉर हुई थी उस पे हमने बहुत सारे जो पाकिस्तानी फौजी थे उनको हमने बंदी बना लिया था, मतलब उनसे हमने आत्मसमर्पण करवा लिया था। उसके बाद फिर 1971 में एक एग्रीमेंट हुआ
उसके द्वारा हमने उनको छोड़ दिया था। ठीक है, तो ये शिमला में हुआ था, इसलिए इसको शिमला पैक्ट या शिमला समझौता बोला जाता है। इतना आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट है द डिवाइन कॉमेडी सिंपली नोन एज कॉमेडिया वॉज रिटन बाई। तो ये किसने लिखी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेनेट एलिग्री। विलियम शेक्सपियर कौन है? नेशनल पोइट ऑफ इंग्लैंड। नेस्ले श्री हरिकोटा इज फेमस फॉर। तो श्री हरिकोटा फेमस क्यों है ये आपको पता ही है। सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, घाना बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? ये है राजस्थान में, घाना बर्ड सेंचुरी। नेक्स्ट है वेयर इज द आइसल ऑफ पॉल्स? थाईलैंड, बहरीन, जापान, स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर है बहरीन। ठीक है, बहरीन कहाँ है? ये भी पर्शियन गल्फ के पास है। तो देखो आप जैसे ही मैप में कोई क्वेश्चन देखोगे तो उसके आसपास का एरिया भी देखोगे तो आपसे 1 से 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो जब भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन करो तो मैप साथ में रखा करो ताकि आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो सके। नेक्स्ट है रूफ ऑफ द वर्ल्ड। यह है पामीर। पामीर के पठार को बोला जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड। कहाँ पे है ये है ताजिकिस्तान में। ठीक है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? माउंट एवरेस्ट है नेपाल में। नेपाल में बोला जाता है इसको सागर माथा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है वो है K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपने लिस्ट को मैच करना है। ओके, तो सुगर वॉल किसको बोला जाता है? तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, सुगर वॉल बोला जाता है क्यूबा को। ठीक है, और लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट वो बोला जाता है थाईलैंड को। ठीक है, नेक्स्ट और ब्लू माउंटेन्स। ब्लू माउंटेन्स कहाँ है? ये उनको बोला जाता है नीलगिरी को। और सिटी ऑफ स्काई स्कैपर्स ये कहाँ पे है? ये बोला जाता है न्यूयॉर्क को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो देखो इसमें से भी आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए। नेक्स्ट है नीलगिरी हिल। नीलगिरी जो हिल्स है आर नोन एज। तो अभी आपने पढ़ा क्या बोलते हैं उनको? ब्लू माउंटेन्स। रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला जाता है? पामीर का पठार। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम यहाँ से आगे।